नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद प्रसाद केवट, जिला उपाध्यक्ष वीआईपी पार्टी कैमूर बिहार से। दोस्तों, आज मैं सबसे महत्वपूर्ण सूचना, जिस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश में एक कुंभ, जो महाकुंभ लगा हुआ है, इसमें लोग अपना शुद्ध करने के लिए, अपने आप को शुद्ध होने के लिए, अपने आत्मा को शुद्ध करने के लिए लोग दूर दूर से, हमारे भारत के तमाम राज्यों के अलावा विदेश से भी आकर यहाँ पर लोग अपना शुद्धि कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। मैं भी कहना चाहता हूँ कि बहुत खुशी की बात है कि हमारे प्रयागराज में, हमारे प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश की भूमि है, बहुत पवित्र भूमि है, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, वहाँ पर अगर ऐसा पवित्र स्थान पर लोग दूर से आकर, देश ही नहीं विदेश से भी आकर लोग अगर अपने आप को शुद्ध हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं यही बात अपने उत्तर प्रदेश के आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप वहाँ पर महाकुंभ का मेला लगवाए हैं, उस तरह से वहाँ पर सारी व्यवस्था टंच रखें, अच्छा से रखें, क्योंकि ये 28-29 जनवरी का जो घटना घटा है वो दिल दहला देने वाला घटना घटा है। आप कहते हैं कि पूरे भारत के लोगों को मुझे एक जगह करना है, एक मंच पर लाना है। अच्छी बात है, कम से कम आप तो ऐसा सोच रहे हैं। बीजेपी पार्टी में अगर रह कर भी आप ऐसा सोच रहे हैं तो अच्छी बात है, मगर आपका बयान जो है, आपका जो मीडिया के सामने जो बयान जाता है, ये बहुत ही दलित, महादलित, ओबीसी, अति पिछड़ा के लोगों के लिए बहुत ही कांटे की तरह चुभता है, क्योंकि आप पक्षपात करते हैं। आप सिर्फ बड़े लोगों को, पूंजीपति लोगों को सहारा देते हैं, मगर यही जब गरीब की बात आती है तो आप साथ नहीं देते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। यही उत्तर प्रदेश की धरती है, जो प्रयागराज की, जो पवित्र धरती मानी जाती है, उसी धरती पर खुशबू बिंद, जो निषाद समाज की रहने वाली थी, खुशबू बिंद जो आशा कर्मी थी, उसके साथ आप ही के समाज के लोग, पूंजीपति लोग, ठाकुर लोग सामूहिक रूप से उसका गैंग रेप किए। आपका उस समय आपका विचार कहाँ चला गया था? आपका विचार उस समय कहाँ चला गया था? आपका ध्यान कहाँ चला गया था? क्या न्याय मिला? आज तक वह खुशबू बिंद अपने न्याय के लिए भटकती रही, जबकि आपके उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी यानी कि आशा थी, यानी कि उसको जब जब उसका इंसाफ उसको नहीं मिल पाया, तो क्या आप इंसाफ दिला सकते हैं? आप सिर्फ नाम के हैं आदित्य योगीनाथ जी, सिर्फ आप नाम, अपने नाम के लिए और अपने सत्ता के लिए, अपने कुर्सी के लिए आप लाशों के ऊपर से पैर रख कर जा रहे हैं। आपको कोई मतलब नहीं। वहाँ महाकुंभ में सैनिकों यानी कि सैकड़ों लोगों की जान चली गई, उससे कोई मतलब नहीं। लोग जी कहते हैं कि लोग जहाँ 1, 2, 3 घटनाएं होता है तो कहते हैं कि यहाँ पर बहुत दर्दनाक घटना घटी, मगर वहाँ सैकड़ों के तादाद में घटना घटी, मगर उससे कोई मतलब आपको नहीं है। सिर्फ कुंभ में आने दीजिए। अरे जबकि आपके पास व्यवस्था नहीं था, आपके पास जब व्यवस्था नहीं था, आपको रहने के लोगों के लिए, संभालने के लिए व्यवस्था नहीं था, तो क्यों इतना आपने पूरा प्रचार करवाया कि नहीं 44 साल का जो यह कुंभ लग रहा है, यहाँ पर शुद्ध होने आना है, मगर आपने ऐसा नहीं किया, खाली हल्ला करवा दिया, मगर व्यवस्था नहीं दिया। आपके लापरवाही, आप उत्तर प्रदेश की सरकार की लापरवाही की वजह से सैकड़ों लोग जान गंवा दिए। आज उन लोगों के घर में मातम छाया हुआ है। क्या आप उन लोगों के घर के लिए आप शुद्ध कर सकते हैं? जाकर गंगा जल जाकर छिड़क देने से शुद्ध हो जाएंगे? नहीं होंगे। ये तो आपके मन का भ्रम है, लोगों के मन का भ्रम है। नहीं तो कहा गया है मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो फिर हम लोगों को कहाँ जाने की जरूरत है? मगर यहाँ अंधविश्वास है, हमारे भारत देश में अंधविश्वास है। अंधविश्वास के ऊपर लोग एक तादाद से बहुत से लोग चले जाते हैं। आपका स्टेटमेंट था ना कि मैं सभी लोग को, ये सभी जाति, सभी समाज के लोगों को एक जगह एकत्रित कर रहा हूँ। अरे सभी समाज को करें, अच्छी बात है, बहुत अच्छा बात है कि आपने कर रहे हैं, मगर आपने कभी ध्यान
इन गरीबों पर नहीं दिया कि गरीबों के लिए रहने के लिए मकान है, खाने के लिए भोजन है, रहने के लिए इन लोगों को पहनने के लिए वस्त्र है, मगर आपने कभी ध्यान नहीं दिया। सिर्फ आपको सत्ता प्यारा है, आपको कुर्सी प्यारा है। तो ऐसा हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आप ऐसा न करें। जो 2027 का चुनाव होगा ना, उस चुनाव में आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में यही गरीब के वोट, यही गरीब लोग जो आज दर दर के ठोकर खाते हैं, दर दर भटकते हैं रोजगार के लिए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट रोजगार के लिए जाते हैं, तो यही गरीब लोग वोट जब नहीं देंगे, आपकी सरकार जब नहीं बनेगा, तब आपको समझ में आएगा। मैं खास कर ज़्यादा अपने निषाद समाज से आग्रह करना चाहता हूँ कि ये सब अंधविश्वास में न पड़े। यह अंधविश्वास है, कुछ है नहीं। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने पर ध्यान दीजिए, जितना आपका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, जितना आगे बढ़ेगा, उतना ही आपकी गरीबी दूर होगा, उतना ही जल्द से जल्द आपकी गरीबी दूर हो जाएगा। नहीं, अगर ऐसा नहीं होगा तो आपकी गरीबी दूर कभी नहीं होगा। मैं इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मुकेश सहनी, जय वीआईपी पार्टी।